प्यारे छात्रों, पिछले टर्न पर मेरे द्वारा आपको डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बताया गया और उनके यौगिक जो महत्वपूर्ण यौगिक दे रखे थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, उन दोनों यौगिकों के बारे में भी बताया गया कि उनके क्या क्या उपयोग हैं, किस प्रकार से आप बनाते हैं। आज बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों की। एफ ब्लॉक के तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ध्यान रखें, नाम नोट कर लें। एफ ब्लॉक के तत्वों को एक नाम देते हैं हम अंतः संक्रमण तत्व। क्योंकि एक बात पढ़ी थी आपने कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, उन तत्वों के बाह्यतम 2 कोश अपूर्ण होते हैं, तो उनको हमने संक्रमण तत्व कहा था। लेकिन एफ ब्लॉक के तत्वों के बाहरी 3 कोश मानी आउटर मोस्ट, पिनल्टीमेट और एंटी पिनल्टीमेट भी, ये तीनों बाहरी कोश अपूर्ण भरे होते हैं। और इनका अगर सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो मैंने बताया था कि बाहरी कोश को हम N से शो करते हैं, तो N के S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उससे अंदर वाला मानी पिनल्टीमेट जो शेल होगा उसमें ये N-1 D 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होगा और जो एंटी पिनल्टीमेट होगा उसको हम N-2 कहेंगे और उसके F में 1 से लेकर 14 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका ये होगा N-2 F1 to 14, N-1 D 0 to 1 N-2, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होगा। एफ ब्लॉक के तत्वों की मैंने आपको बताया था 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी जिसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व एलेंथेनम के बाद के जो 14 तत्व हैं परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के, सीरियम से ल्यूटीशियम तक के, वो सब के सब लैंथेनाइड श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी को हम 4F श्रेणी कहते हैं क्योंकि चौथी कक्षा के F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएंगे। और दूसरी श्रेणी एक्टिनाइड तत्वों की है, जो परमाणु क्रमांक 89 वाला तत्व था एक्टिनियम, उसके बाद के जो तत्व हैं 14 मानी परमाणु क्रमांक 90 थोरियम जिसको बोल रहे हैं हम, उससे लेकर के परमाणु क्रमांक 103 लॉरेंशियम तक के 14 तत्व ये एक्टिनाइड श्रेणी बनाते हैं। इसे हम 5F श्रेणी भी कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5वीं कक्षा के F ऑर्बिटल में प्रवेश पाता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों की कुल संख्या इस प्रकार हो गई 28। और चूंकि F उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो परिभाषा के अनुसार परमाणु क्रमांक 57 यानी लैंथेनम और परमाणु क्रमांक 89 यानी एक्टिनियम, लैंथेनम को लैंथेनाइड नहीं माना जाना चाहिए
और एक्टिनियम को एक्टिनाइड नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन गुणों में समानता के कारण सामान्य रूप से लैंथेनम और एक्टिनियम इन दोनों तत्वों का अध्ययन भी हम लैंथेनाइड के साथ लैंथेनम का और एक्टिनियम के साथ एक्टिनाइड का अध्ययन करते हैं। एक एक करके इन श्रेणियों को पढ़ते हैं। पहली श्रेणी थी 4F श्रेणी। तो इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व कहा गया, क्योंकि मृदा में इन्हें ऑक्साइड के रूप में खोजा गया था और इनकी उपस्थिति बहुत कम थी। मगर अब इन्हें दुर्लभ तत्व कहना उचित नहीं है, क्योंकि भारत, अमेरिका, रूस में इनके बहुत बड़े भंडार मिलते हैं। लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें अगर, तो इनके डी कक्षक यानी 5D और F कक्षक यानी 4F। तो 5D और 4F इन दोनों की 5D और 4F इन दोनों की जो ऊर्जाएं हैं उनके मान लगभग समान होते हैं। इसलिए ये निश्चित करना कठिन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन 5D कक्षक में प्रवेश करता है या 4F कक्षक में। लैंथेनाइड में 5D कक्षक रिक्त रहता है और जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो 4F कक्षक में प्रवेश करते हैं। इस आधार पर जो परमाणु क्रमांक 58 वाला सीरियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट 3 शेल का 4F2, 5D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और 6S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं। लैंथेनाइड में सबसे ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। भौतिक अवस्था की बात करें तो ये सभी चांदी जैसी सफ़ेद धातुएं होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सभी तत्व लैंथेनाइड ग्रुप के मिश्र धातुएं बनाते हैं। ये मिश्र धातुएं लैंथेनाइड की मिश्र धातुएं मिश मेटल कहलाती हैं और मिश मेटल में 95% तक दुर्लभ मृदा तत्व होता है। आयनन ऊर्जा की बात करें तो इनकी फर्स्ट और सेकंड आयनन एनर्जी, आयनन एंथैल्पी के मान कम होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं और इनके आयनों का रंगीन होने का कारण है FF संक्रमण, क्योंकि ये आंशिक रूप से भरे हुए F कक्षक होते हैं इनमें। लैंथेनाइड आयन जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे पैरामैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करते हैं और बाकी के सब डायामैग्नेटिक होते हैं। आयनिक त्रिज्या की बात करें तो इनमें लैंथेनाइड संकुचन एक विशेष गुण पाया जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके आयनिक त्रिज्याओं के मान घटते हैं
यही जो घटना है कि आयनिक मान क्यों घट रहे हैं इनके, तो इसी को हम कहते हैं लैंथेनाइड संकुचन। कारण क्या है लैंथेनाइड संकुचन का, उसको समझ लीजिए। 4f इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग इफेक्ट इसका कारण है, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है नाभिक पर धनावेश बढ़ता जाता है। चूंकि f कोष के इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग इफेक्ट दुर्बल होता है और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ जाता है, इसलिए इनका परमाणु का आकार घट जाता है, या यूँ कहें कि परमाणु की त्रिज्या घट जाती है। इस लैंथेनाइड संकुचन का इफेक्ट क्या है? तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण ही लैंथेनाइड श्रेणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ा सा कम होता जाता है। इसके अलावा लैंथेनाइडों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय गुण भी घटता जाता है और लैंथेनाइड के रासायनिक गुण लगभग एक जैसे हैं इसी लैंथेनाइड संकुचन के कारण। बहुत आता है प्रश्न कि स्पष्ट कीजिए लैंथेनाइड के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, तो बताएंगे उसका कारण है लैंथेनाइड संकुचन। और लैंथेनाइड संकुचन को मैंने बताया था कि लैंथेनाइड संकुचन का कारण है क्योंकि नाभिक का धनावेश बढ़ता है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, और चूंकि f उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग इफेक्ट कमज़ोर होता है, इसलिए बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका त्रिज्या घट जाती है, आयनिक त्रिज्या। इसी को हम लैंथेनाइड संकुचन कह रहे थे। लैंथेनाइड के उपयोग क्या हैं? तो एक तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने मिश मेटल बताया था। लैंथेनाइड की जो मिश्र धातु है जिसको हमने मिश मेटल कहा, उसमें 95% तक लैंथेनाइड होते हैं और इसका मिश मेटल का उपयोग मैग्नीशियम बेस्ड बुलेट, सिगरेट और गैस के लाइटर बनाने में, जेट विमानों के पुर्जे बनाने में, पेट्रोलियम उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा जो Ce2O3 है, सीरियम ऑक्साइड, उसका उपयोग अल्ट्रा वायलेट रेज को शोषण करने और ऊष्माशोषी कांच बनाने के काम में किया जाता है। सीरियम सल्फेट का प्रयोग पेट्रोलियम नॉकिंग के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं एक्टिनाइड की, जो 5F श्रेणी थी उसके तत्वों की। इन तत्वों को एक्टिनोन भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व 14 ये एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के एक्टिनियम का भी अध्ययन इन्हीं के साथ में होता है, ये बात सब बता चुका हूं मैं। जितने भी एक्टिनाइड हैं वो प्रकृति में नहीं पाए जाते, इन्हें आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्शंस में सिंथेसिस इनका हुआ है। और जितने भी एक्टिनाइड हैं ऑल आर द रेडियो एक्टिव। इनमें थोरियम और यूरेनियम ये नेचुरल रेडियो एक्टिव हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर मैन मेड हैं। भौतिक गुण की बात करें तो ये भी लैंथेनाइड की तरह चांदी, जैसे वो चांदी की तरह सफ़ेद थे वैसे ये भी चांदी की तरह सफ़ेद होते हैं। इनकी भी विद्युत धनात्मकता उच्च होती है।
उन्हीं लैंथेनाइड की तरह ये भी एक्टिनाइड संकुचन शो करते हैं, क्योंकि 5f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल शील्डिंग इफेक्ट होने से लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा आकर्षण लगने लगता है, लिहाजा इनकी भी परमाणु त्रिज्या का मान घट जाता है। एक्टिनाइड की भी सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण संख्या जो है वो +3 है। वैसे ये +3, +4, +5, +7 तक की ऑक्सीकरण संख्या को शो करते हैं। ज़्यादातर एक्टिनाइड और उनके आयन पैरामैग्नेटिक होते हैं और एक्टिनाइड के लवण रंगीन होते हैं, क्योंकि इनके आयन रंगीन होते हैं। सभी क्रियाशील धातुएं हैं, प्रबल अपचायक की तरह से कार्य करती हैं, सब रेडियो एक्टिव हैं। यही इनके गुण हैं। उपयोग की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन सब का उपयोग होता है। थोरियम के लवण का उपयोग आजकल कैंसर के इलाज में भी होता है। तो ये थे एफ ब्लॉक के तत्व। ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। कल से हम दूसरी बुक आपको शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। धन्यवाद।